मुद्दा एक बार फिर वही है, कांग्रेस का, बल्कि यूथ कांग्रेस का एआई समिट में शर्टलेस प्रदर्शन, जिस पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीखा हमला किया। प्रधानमंत्री ने यहां तक कह दिया, कांग्रेस पहले से नंगी है, कपड़े उतारने की क्या जरूरत है। कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री के इस तरह के हमले से आग बबूला है, खूब पलटवार कर रही है। उधर पुलिस का यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं पर एक्शन भी जारी है। लेकिन आज राहुल गांधी ने अपना गियर बदला। राहुल गांधी यूथ कांग्रेस के समर्थन में तो अड़े ही हैं। आज राहुल गांधी पहुंच गए उत्तराखंड के कोटद्वार मोहम्मद दीपक से मिलने। मोहम्मद दीपक किसी नाम, ये जो नाम है ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है, फिर भी आपको याद दिला देता हूं। याद करिए, कुछ दिन पहले कोटद्वार में कुछ हिंदूवादी संगठन एक मुस्लिम शख्स की दुकान पर पहुंचे और कहा यहां से बाबा हटाओ। उसका वीडियो वायरल हुआ। हिंदूवादी संगठन के लोगों के सामने दीपक कुमार नाम का यह शख्स अड़ गया था। इससे पूछा हिंदूवादी संगठनों ने, तुम्हारा नाम क्या है? तब इसने कहा मोहम्मद दीपक, और तभी से पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में दीपक की चर्चा हो रही है। दीपक कुमार नाम है, लोग मोहम्मद दीपक कहते हैं। राहुल गांधी सोशल मीडिया पर तो दीपक का समर्थन करते आए ही हैं। आज कोटद्वार पहुंच गए और राहुल गांधी ने दीपक कुमार से मुलाकात भी की। जरा तस्वीरें स्क्रीन पर ही रखिए। राहुल ने दीपक से मुलाकात की फोटो भी शेयर की। राहुल ने पोस्ट में लिखा, मोहम्मद दीपक से मुलाकात। 26 जनवरी को, वैसे याद दिला दूं आपको, 26 जनवरी को वीडियो वायरल हुआ था कोटद्वार का, जहां पर मोहम्मद दीपक या दीपक कुमार हिंदूवादी संगठनों के लोगों से भिड़ गए थे। बाबा शब्द हटाने पर जो विवाद हुआ था। दीपक जिम चलाते हैं। उन्होंने बताया कि इस घटना के बाद उनके जिम में 150 से जिम आने वालों की संख्या 15-20 रह गई थी। बड़ा मुश्किल हो गया था उनके लिए, लेकिन देश भर से जो समर्थन उनको मिला उसकी उन्होंने बार बार तारीफ भी की है। वो अलग बात है कि उसके बाद, घटना के बाद जो एफआईआर हुई उस पर भी बहुत विवाद हुए थे, क्योंकि हिंदूवादी संगठन बड़ी संख्या में उसके 3-4-5 दिन बाद ही कोटद्वार पहुंच गए थे। दोनों पक्षों के बीच भिड़ंत होने ही वाली थी कि पुलिस ने बीच बचाव किया और कानूनी कार्रवाई करने का भरोसा भी दिलाया। इधर अब एआई समिट में कांग्रेस ने या यूथ कांग्रेस ने जो शर्टलेस प्रदर्शन किया था, उस पर दिल्ली पुलिस का एक्शन आज भी जारी रहा। पुलिस ने 4 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, वो पुलिस रिमांड पर हैं। पुलिस ने आज 5वें आरोपी को गिरफ्तार किया, ग्वालियर से, जिसका नाम जितेंद्र यादव है। इधर युवा कांग्रेस का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उससे भी पूछताछ की है, और 3 अन्य कार्यकर्ता भी दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिए हैं। और भी कई यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता पुलिस के रेडार पर हैं। हिमाचल सदन चाणक्यपुरी से पुलिस ने एक कार बरामद की है, बिहार नंबर की गाड़ी है। अब पुलिस का यह कहना है कि इसी कार में इस प्रदर्शन के दौरान इस्तेमाल हुआ सामान बरामद किया गया था। टी-शर्ट है, पीएम का स्टिकर है, पोस्टर हैं और प्रदर्शनकारियों के बैग भी मिले थे। अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि इन सबको मदद किस किस ने की थी। अब यूथ कांग्रेस लेकिन अभी भी अड़ी हुई है। यूथ कांग्रेस सोशल मीडिया पर, एक्स पर लिखती है, इतिहास गवाह है, तानाशाह भी याद रखे जाते हैं, और वो भी जिन्होंने डर के सामने झुकने से इनकार कर दिया। एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन ने पीएम की नींद उड़ा दी है। यह लड़ाई अब सिर्फ हमारी नहीं, जनता की है। सबको मिलकर तय करना होगा कि उन्हें कैसा लोकतंत्र चाहिए। कांग्रेस पार्टी के नेता भी यूथ कांग्रेस के समर्थन में है, और यूथ कांग्रेस भी पीएम पर हमला करते हुए अपने इस प्रदर्शन का बचाव कर रही है। लेकिन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर इस शर्टलेस प्रदर्शन पर तीखा हमला किया। प्रधानमंत्री ने कहा, कुछ राजनीतिक दल भारत की सफलता पचा नहीं पा रहे, गंदी राजनीति कर रहे हैं, विदेशी मेहमानों के सामने कपड़े उतार दिए। कांग्रेस पहले से नंगी है, कपड़े उतारने की जरूरत क्यों है? वैचारिक रूप से दिवालिया और दरिद्र है। मोदी से नफरत है कांग्रेस को। मोदी तेरी कब्र खुदेगी जैसे ये लोग नारे लगाते हैं। देश के लिए ये बोझ बन गए हैं। कुर्सी पर बैठने से पहले पीएम कहते हैं जनता का दिल जीतना पड़ता है। महिलाओं को पीएम की कुर्सी पर कब्जा करने के लिए भेजते हो, उससे पीएम की कुर्सी नहीं मिलेगी। क्या बोले प्रधानमंत्री, जरा आप भी सुनिए। कांग्रेस के नेताओं को मोदी से नफरत है। ये लोग मेरी कब्र खोदना चाहते हैं, उन्हें भाजपा से विरोध है। ठीक है, आपकी राजनीति में यही करना जरूरी है, चलो भाई समझ सकते हैं। लेकिन कांग्रेस को याद रखना चाहिए था कि एआई ग्लोबल समिट ये बीजेपी का समारोह नहीं था, और न ही उस समय बीजेपी का कोई नेता वहां मौजूद था।
ये देश का कार्यक्रम था। ये अभी दिल्ली में उन्होंने जो ये नंगापन दिखाया, उनके सारे साथी दल चौंक गए हैं। सबने किनारा कर लिया। कांग्रेस के बेलगाम नेता देश को तबाह करने पर तुले हुए हैं। अगर आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठना है तो पहले आपको जनता के दिल जीतने पड़ेंगे। प्रधानमंत्री अपने इस भाषण में यह भी कह रहे थे, मैं कांग्रेस के सहयोगी दलों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने कांग्रेस के इस नंगेपन का, शर्टलेस प्रदर्शन को प्रधानमंत्री नंगापन कह रहे थे, इसका समर्थन नहीं किया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी भी प्रधानमंत्री पर हमलावर है और अपने इस प्रदर्शन का बचाव कर रही है। कांग्रेस की तरफ से पवन खेड़ा ने आज कहा, कौन कह रहा है कि इस पर जगहंसाई हो रही है? जगहंसाई सरकार की हो रही है। इन 12 बच्चों ने पोल खोलकर रख दिया, उनका सारा तामझाम 1 मिनट में खत्म कर दिया। जरा सुनिए पवन खेड़ा क्या बोले। किसने, कौन कह रहा जगहंसाई? जगहंसाई इनकी हो रही है। इनका पूरा असलियत इस 12 बच्चों ने खोल की, 5-6 बच्चे जितने भी थे उन्होंने खोल के रख दी। पूरा जो तामझाम इन्होंने किया था वो 1 मिनट में खत्म हो गया, ये समझ रहे हैं। इनकी पोल खुल गई है। जो इश्तिहार चिपका कर दीवारों के दरारों को ढकते हैं ना, वो इश्तिहार खींच के फाड़ दिए हमारे कांग्रेस के बच्चों ने। अब कांग्रेस पार्टी क्या वाकई अकेली पड़ गई है क्या इस शर्टलेस प्रदर्शन पर? क्योंकि आज कांग्रेस की ही नेता मार्गरेट आल्वा ने भी इस प्रदर्शन से खुद को दूर कर लिया, इसको गलत बता दिया। बीजेपी ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा, यह देखिए कांग्रेस के नेता ही इसे गलत बता रहे हैं। और सहयोगी दलों के तो कहने क्या, बहुत सारे सहयोगी दल पहले ही इस प्रदर्शन से खुद को दूर कर चुके हैं और इनमें सबसे नया नाम अखिलेश यादव का भी है। कल अखिलेश यादव ने खुद कह दिया था, इस प्रदर्शन को हम सही नहीं मानते। इधर कोर्ट ने भी आज एक टिप्पणी कर दी इस प्रदर्शन पर। कोर्ट ने कहा यह तरीका सही नहीं था, सार्वजनिक व्यवस्था पर एक सीधा हमला था। इस प्रदर्शन ने भारत की डिप्लोमेटिक इमेज को नुकसान पहुंचाया है। प्रारंभिक जांच में बाहरी साजिश के संबंधों के संकेत मिले हैं। इससे हमारी कूटनीतिक छवि प्रभावित हुई है। देश की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर गंभीर खतरा इसमें पैदा हो गया है। मौजूद यहां जो पुलिसकर्मी थे उन पर भी शारीरिक हमले किए गए हैं। इरादतन साजिश की स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। कोर्ट की भी टिप्पणी आ गई। तो कौन सही है कौन गलत? चलिए डिबेट शुरू करते हैं। राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर। पहला सवाल, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, देश को नंगा किसने किया? क्योंकि अब जब डिबेट नंगाई पर हो रही है तो यह सवाल तो पूछना पड़ेगा। और दूसरा, शर्टलेस प्रदर्शन पर क्या कांग्रेस अकेली रह गई क्या?